मीठी फीकी दाल। दादी अब तुम खाना बनाना छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दादी पोता चलेंगे मैदान, तुम अपनी सहेलियों से बात करना, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बची है। खाना तो मैं ही बनाऊंगी, ये मेरी रसोई है। मैं 13 साल की थी जब मैं शादी होकर आई थी, तब से मैं इस रसोई में काम कर रही हूँ। अब तो रसोई से मेरा अलग ही नाता हो गया है। आंखें बंद करके भी मुझे पता चल जाता है कौन सा सामान कहाँ रखा है। अरे दादी, ऐसे तो तुम हमेशा काम ही करती रहोगी, अपने पर कब ध्यान दोगी? अरे बेटा, मेरा ध्यान रखने के लिए तू है ना। गोलू भागता हुआ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। एकदम अपने बाप पर गया है। वो भी जब छोटा था तो मुझे अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगता था। 5 साल पहले जब गोलू की माँ आंचल पुष्पा के घर शादी होकर आती है, जैसे ही आंचल घर आती है, पुष्पा उससे कहती है, बहू तू भी मेरी सेजल की तरह है, जैसी सेजल वैसे तू। जाकर आराम कर ले बेटा। मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आंचल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सुबह जल्दी उठना होगा ना, खाना मुझे ही बनाना होगा, पहली रसोई है ना मेरी। मम्मी तुम्हें रसोई में कोई काम ही नहीं करने देगी, उन्हें अपनी रसोई से बहुत प्यार है, सो जाओ आराम से। आंचल और भी खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मेन टेंशन ही खत्म, घर में रसोई का ही काम ज्यादा रहता है। आंचल आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह आंचल उठकर पुष्पा के पैर छूती है और कहती है, मम्मी जी रसोई में कुछ करना होगा तो बता दीजिएगा। अरे बहू, रसोई में तो किसी को जाने की परमिशन ही नहीं है। रसोई में बस मैं ही जा सकती हूँ, कोई और नहीं। तुझे रसोई में कुछ नहीं करना, तू बाकी के घर के काम कर लेना। अभी तो तेरी शादी हुई है, हफ्ते भर और काम वाली रहेगी, उसके बाद तू काम कर लेना। ठीक है मम्मी जी। इतने में ही सेजल वहां आकर कहती है, भाभी मम्मी ने मुझे भी कभी रसोई में जाने नहीं दिया। शादी के पहले तो मैं कभी गई ही नहीं, और शादी के बाद तो सवाल ही नहीं उठता। ये ऐसा क्यों दीदी? अगर कभी मम्मी की तबीयत खराब हुई तब भी मम्मी किसी को आने नहीं देती। मम्मी खाना नहीं बना पाए तो बाकी लोग बाहर से मंगवा कर खाते हैं। हैं? ये क्या बात हुई? अब बात तो यही है, मम्मी को लगता है जो चीज मैंने जैसे रखी वैसी ही रहे, कोई दूसरा जाकर उसे इधर से उधर कर देगा तो मुझे नहीं मिलेगी। खाने में अपने हिसाब से तेल मसाले डालती हैं, कोई दूसरा ज्यादा या कम डाल दे तो। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ चलो ना, कुछ स्पेशल बातें करनी है। अरे दीदी आप भी ना। इधर थोड़ी देर में नाश्ता बन जाता है और पुष्पा सबको नाश्ता परोस देती है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है पुष्पा, आज भी वही स्वाद है जो तब था जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। पापा, मम्मी के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी जी सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। काश मैं भी आपसे ऐसा खाना बनाना सीख पाती। अरे तुझे सीखने की क्या जरूरत है, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, बस तेरा नेक करवाना होगा। सबके नाश्ता करने के बाद पुष्पा मसालादानी लेकर बाहर आती है और आंचल से कहती है, चल बहू हल्दी में बस तू हाथ लगा दे। जी मम्मी जी। आंचल हल्दी में हाथ लगा देती है और सब उसे पहली रसोई का नेक दे देते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सेजल अपने घर चली जाती है। काम वाली का महीना पूरा होने पर वो भी काम छोड़ देती है। बहू आज से तू झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन कर लेना, रसोई को छोड़कर और कोई भी काम होगा तो वो तेरी जिम्मेदारी है। जी मम्मी जी, वैसे भी मैं बैठे बैठे क्या करूंगी, मेरा मन भी नहीं लगता। अब आंचल पूरे घर का काम करती है और पुष्पा रसोई का। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और आंचल को भी आदत हो जाती है। 1 साल में गोलू हो जाता है। पुष्पा रसोई में काम करने के बाद अपना सारा वक्त गोलू के साथ बिताती। दादी और पोते के बीच का रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होते जाता है और इसी तरह गोलू 5 साल का हो जाता है। एक दिन गोलू पुष्पा से कहता है, दादी अब तुम खाना बनाना छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दादी पोता चलेंगे मैदान, तुम अपनी सहेलियों से बात करना और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बची है। खाना तो मैं ही बनाऊंगी, ये मेरी रसोई है। मैं 13 साल की थी जब मैं शादी होकर आई थी, तब से मैं इस रसोई में काम कर रही हूँ। अब तो रसोई से मेरा अलग ही नाता हो गया है। आंख बंद करके भी मुझे पता चल जाता है क्या सामान कहाँ रखा है। अरे दादी, ऐसे तो तुम हमेशा काम ही करती रहोगी, अपने पर कब ध्यान दोगी? अरे बेटा, मेरा ध्यान रखने के लिए तू है ना। गोलू भागता हुआ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है।
एकदम अपने बाप पर गया है। वो भी जब छोटा था मुझे अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगता था। पुष्पा रात का खाना बनाती है और बाहर टेबल पर लाकर रख देती है। बहू, आज तू सबको परोस देना, मैं थोड़ी अपनी कमर सीधी करना चाह रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप कहे तो मैं आपकी कमर दबा दूं? अरे नहीं बहू, मैं अपने गोलू को पीठ पर बिठा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ए गोलू, मेरे बच्चे कहाँ है तू? मम्मी जी वो खेल रहा है, आप रुकिए, मैं उसे नीचे से बुला देती हूँ। पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। आंचल गोलू को नीचे से बुलाती है और कहती है, गोलू दादी बुला रही है, कमर में दर्द है ना उनके? मैंने तो दादी से कितनी बार कहा कि दादी आप आराम करो, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। गोलू भागते हुए पुष्पा के कमरे में जाता है और बेड पर चढ़ते हुए कहता है, दादी क्या हुआ? कमर में दर्द है, लाओ मैं दबा देता हूँ। अरे राजा बेटा आ गया मेरा, मेरी कमर में चढ़ जा तू। गोलू पुष्पा की कमर पर खड़े होकर चलने लगता है, जिससे पुष्पा को आराम मिलता है और उसकी आंख लग जाती है। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद गोलू थक जाता है और कहता है, दादी दादी। गोलू बहुत आवाज देता है, लेकिन पुष्पा इतनी गहरी नींद में थी कि वो कुछ नहीं कहती। लगता है दादी सो गई। गोलू उतर के देखता है पुष्पा गहरी नींद में है, तो वो बेड से उतरता है और गलती से उसका पैर पुष्पा के चश्मे पर लग जाता है और वो टूट जाता है। दादी का चश्मा टूट गया, अब क्या? किसी को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगी, इसे छिपा देता हूँ। गोलू चश्मा छिपा देता है और आंचल के पास चला जाता है। सबको खिलाने के बाद आंचल पुष्पा को उठाकर कहती है, मम्मी जी आप भी खा लीजिए ना। हाँ बहू, जरा मेरा चश्मा तो पकड़ाना। आंचल इधर उधर देखती है, लेकिन उसे चश्मा कहीं नहीं मिलता। मम्मी जी यहाँ तो नहीं है चश्मा, कहाँ रखा है? मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया, ध्यान नहीं आ रहा। कोई नहीं, आप चल के खाना खा लो, मैं बाद में ढूंढ दूंगी। आंचल पुष्पा को लेकर हॉल में जाती है और उसका खाना लगाकर खुद चश्मा ढूंढने लगती है। दाल बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी मैंने पूरे घर में देख लिया, लेकिन चश्मा नहीं मिल रहा। अरे बिना चश्मे के मैं काम कैसे करूंगी? मैं नया बनवा दूंगा। अरे नहीं, नए की जरूरत नहीं है, कल सुबह अच्छे से फिर से देख लेना। ठीक है मम्मी। अगले दिन सुबह उठकर पुष्पा नाश्ता बनाने रसोई में जाती है। दाल चूरमा बना देती हूँ। पुष्पा दाल और चूरमा बनाती है, लेकिन चश्मा ना होने के कारण पुष्पा उसमें नमक ज्यादा डाल देती है और चूरमा में चीनी कम कर देती है। मम्मी जी आप आज छोड़ दो, आज मैं खाना बना दूंगी। अरे नहीं, मैं ही बनाऊंगी खाना, मेरी रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है। फिर से मेरा चश्मा ढूंढना। जी मम्मी जी। आंचल चश्मा ढूंढती है और उसे आज चश्मा मिल जाता है। चश्मा तो टूट गया। मम्मी जी ये बाहर गोलू की अलमारी में रखा था, लगता है उससे टूट गया होगा और उसने बताया नहीं, अब पिटेगा वो। अब बच्चे के पीछे मत पड़ जा। अरे कोई उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, गलती से टूट गया होगा। निशान से कहकर मैं नया बनवा लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना परोस देती हूँ, आप बैठो सबके साथ खाना खा लो। आंचल सबको खाना परोसती है और कहती है, निशांत मम्मी जी का चश्मा टूट गया है, नया बनवा दो ना। अरे भैया आज तो बाजार बंद है, आज गुरुवार है ना, मैं कल बनने के लिए दे दूंगा। हाँ तो आराम से कल दे देना बेटा, इतनी भी कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कोई अंधी थोड़ी ना हूँ, इतना तो मुझे दिखता ही है। प्रदीप दाल चूरमा खाता है और कहता है, आज लगता है चश्मा नहीं है, इस कारण से खाने में गड़बड़ कर दी है तुमने। दाल में नमक ज्यादा है, चूरमे में चीनी नहीं है। हाँ मम्मी, जब तक चश्मा नहीं बनता तुम आंचल को खाना बनाने दो ना। अरे नहीं, मेरी रसोई की और कोई देखना भी मत। सब चुपचाप वही दाल चूरमा खा लेते हैं। दोपहर के समय पुष्पा फिर से चावल दाल बनाती है। सुबह नमक ज्यादा हो गया था तो अब कम ही डालती हूँ, साथ में चोखा भी बना देती हूँ आलू का, ताकि अगर कुछ 19-20 हो तो मैनेज हो जाए। पुष्पा चावल दाल और चोखा बना देती है। गोलू स्कूल से आकर सीधा खाने पर बैठ जाता है। मेरे बच्चे आज तेरे लिए दाल चावल और तेरे फेवरेट आलू का चोखा है। दादी इसमें तो नमक ही नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा? अच्छा रुक, अभी नमक देती हूँ। दादी ये सब मेरे कारण हो रहा है, मुझसे ही चश्मा टूट गया था। अरे मायूस क्यों हो रहा है तू, कल निशान नया बनवा कर ला देगा। पुष्पा नमक डालती है तो अब नमक बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी गोलू चुपचाप खा लेता है। दोपहर में जब बाकी सब खाना खाते हैं तो एक एक निवाला गले से उतारना उनके लिए भारी हो जाता है।
मम्मी जी नमक बहुत कम है, खाया ही नहीं जा रहा। अच्छा रुक, मैं नमक डाल देती हूँ। नहीं मम्मी जी आप नमक मत डालना, गोलू का छोड़ा हुआ मैंने खाया था, उसमें कुछ ज्यादा ही नमक था। आप एक काम करो, एक कटोरी में मुझे थोड़ा नमक दे दो, मैं खुद डाल दूंगी सबको। ठीक है, वैसे तू जितना बोल रही है उतना कुछ है नहीं बहू, मुझे अच्छे से दिखाई पड़ता है। उस रात फिर पुष्पा रसोई में जाती है। आज कुछ ज्यादा नहीं बनाऊंगी, एक काम करती हूँ, दाल तड़का और साथ में रोटी बना देती हूँ, दाल तो पौष्टिक आहार है। पुष्पा सारी तैयारी करती है। दिन में तो पुष्पा को फिर भी बिना चश्मे के चल जा रहा था, लेकिन रात में उसे बहुत दिक्कत होने लगती है। यह नमक कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और पुष्पा नमक की जगह चीनी का डब्बा उठा लेती है और चीनी डाल देती है। आज तो एकदम परफेक्ट नमक डाला है, बिना चश्मे के ही पुष्पा तो इतना सब कुछ कर लेती है, ये भी एक टैलेंट है भाई। रात को जब सब खाने के टेबल पर आते हैं, पुष्पा सबको खाना परोसती है और कहती है, आज अब खा के बताओ, चश्मा नहीं है तो सब मुझे सुना रहे हैं, मैं खराब बनाती हूँ। निशान, तेरी पसंदीदा दाल तड़का बनाई है मैंने। मम्मी कोई तुम्हें सुना नहीं रहा है, तुम्हें अब रसोई छोड़ने की जरूरत है, अब तुम आराम करो। जब तक मैं जिंदा हूँ ये रसोई मेरी ही रहेगी, मेरे मरने के बाद ही कोई और इस रसोई में आ सकता है। ठीक है मम्मी जी। सब दाल तड़का खाते हैं और कहते हैं, ये दाल तड़का कब से मीठा होने लगा, लगता है आज तुमने नमक की जगह चीनी डाल दी। ओहो, हो सकता है गलती से डल गई होगी। चलो अब खा लो जो बन गया है। सब जैसे तैसे खा लेते हैं, लेकिन गोलू खाने पर से उठकर चला जाता है। आपको पता है मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। गोलू अपने कमरे में चला जाता है और भूखा ही सो जाता है। इधर कमरे में आंचल निशांत से कहती है, निशांत कल किसी भी कीमत पर मम्मी जी का चश्मा बना कर ले आना, वरना सबको इसी तरह रहना पड़ेगा और गोलू तो बेचारा भूखा ही रह जाएगा। हाँ भाई, मैं कल सुबह सबसे पहले यही काम करूंगा। गोलू को बाजार से कुछ नाश्ता करवा देना और टिफिन में भी कुछ बाजार का लाकर दे देना। अभी भी उसने कुछ नहीं खाया है, इस तरह से तो बीमार हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। अगले दिन निशान गोलू को बाजार में समोसे खिला देता है और ब्रेड जैम टिफिन में पैक कर देता है और फिर घर आता है, नहा धोकर बिना नाश्ता किए जाने लगता है। अरे बेटा नाश्ता तो कर ले। मम्मी पहले तेरा चश्मा बनने को दे आता हूँ, तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है ना। अरे नहीं रुक, नाश्ता बन गया है, खा के जा, पालक की दाल और मेथी के पराठे। ठीक है मम्मी दे दो। निशांत दाल और पराठे खाता है और खाते ही उसे उबाकी आने लगती है। मम्मी अब छोड़ दो ना तुम खाना बनाना, ऐसी दाल होती है क्या, नमक और चीनी दोनों है इसमें। अब नाश्ता नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले तुम्हारा चश्मा लाता हूँ। निशांत चश्मा लाने चला जाता है और चश्मे वाले को कहता है, भाई आज किसी भी कीमत पर इस पावर का ग्लास नए फ्रेम में लगा कर दे दो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, आज शाम को देता हूँ। शाम को निशांत चश्मा तो ले आता है, लेकिन चश्मा पहनते ही पुष्पा को कुछ ठीक नहीं लगता। अरे सब डबल डबल लग रहा है बेटा। लेकिन मैंने तो उसी पावर का बनाने को कहा था, ऐसे कैसे हो गया। नया चश्मा सेट होने में वक्त लगता है। मम्मी जी आप ना बस 2-4 दिन के लिए रसोई छोड़ दो। बहू तू मेरी रसोई से दूर रह, बार बार उसी पर क्यों आ जाती है। रात को सब बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। फिर अगली सुबह पुष्पा रोज की तरह फिर से रसोई में पहुंच जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। दादी इस तरह नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना होगा। पुष्पा रोज खाना बनाती है और दाल में कभी नमक ज्यादा, कभी नमक कम, तो कभी चीनी डाल देती है। इस तरह एक हफ्ता हो जाता है। पुष्पा के खाने से परेशान सब बाहर का खाना खाने लगते हैं और सबके पेट खराब हो जाते हैं। पेट खराब हो गया बाहर का खा खा कर। अरे तो किसने कहा है बाहर का खाने को, मैं बनाती तो हूँ घर में एकदम फ्रेश। अब रोज रोज तुम्हारी नमक वाली दाल मुझसे खाई नहीं जाती। अभी तक यही खा खा कर यहाँ तक आ गया हो ना, अब मेरा खाना खराब लगने लगा है। मिलेगा तो यही, अब या तो पेट देख लो या खाना। अरे लेकिन तुम किसी और को बनाने नहीं दोगी क्या। सब पुष्पा से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई तोड़ भी नहीं था इस चीज का। एक दिन आंचल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं क्या करूं, निशांत और गोलू बाहर का खाना खाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मम्मी जी का चश्मा सेट नहीं हो रहा, डॉक्टर ने कहा है महीना भर लगेगा सेट होने में, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है। बेटा अब तो तुझे ही कुछ करना होगा, एक औरत ही तो है जो अपने पति और बच्चे के लिए कुछ कर सकती है। हाँ माँ, अब इस घर में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। आंचल अपने कमरे को रसोई में तब्दील कर देती है और आज वही खाना बनाती है। दूसरी ओर पुष्पा भी अपनी रसोई में दाल चावल बनाती है और सबको खाने के लिए कहती है।
सब खाने पर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। पर कोई पुष्पा की एक नहीं सुनता और आंचल के कमरे में चले जाते हैं। सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। मम्मी, आप तो दादी से भी स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहू, आज कितने दिनों के बाद ऐसा खाना खाया है। मेरा तो पेट खराब हो गया बाहर का खा खा कर। पापा जी, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब मैं यही खाना बनाऊंगी। गोलू की तबीयत ठीक नहीं रहती जब से वो बाहर खाता है। हाँ, ये सही किया तुमने। जब तक मम्मी का चश्मा सेट नहीं होता तब तक तुम ही खाना बनाओ। पुष्पा सबको आंचल के कमरे में खाता देख बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने दिनों मैंने सबको खिलाया, लेकिन आज बस 2 मिनट में सब बहू के पास चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। तभी आंचल खाना लगाकर पुष्पा के पास जाती है। मम्मी जी, ये आप खा लो। इतने नमक वाला खाना आप कैसे खा पाओगी? पुष्पा की आंखें भर आती है। जब मेरी रसोई में कोई नहीं रहेगा तो मेरी रसोई का क्या ही काम। जब मेरे बच्चे ही खाना नहीं खाएंगे तो इस रसोई का मैं क्या करूंगी? मम्मी जी, ऐसा नहीं है। ये रसोई आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं बस कुछ दिनों के लिए खाना बनाऊंगी जब तक आपका चश्मा ठीक से सेट नहीं हो जाता। एक बात कहूं मम्मी जी, किसी भी चीज की अति खराब है। पुष्पा अपनी रसोई की चाबी आंचल को देकर कहती है, आज से ये रसोई तेरी है। अब मैं अपने गोलू के साथ वक्त बिताऊंगी। क्या गोलू? हाँ दादी। गोलू ने ही मुझसे कहा है कि मैं अब ये रसोई का काम छोड़ दूं। हाँ भाई, पोते की बात ज्यादा समझ में आती है। हम है कौन? समझते लगते हैं और पुष्पा अपनी रसोई छोड़कर आंचल को देकर फ्री हो जाती है।